अब आपके नौनिहालों को घर की बोलचाल वाली भाषा में शुरुआती शिक्षा मिलेगी, जिससे उन्हें ज्ञान दर्ज करने में भाषाई बाधा नहीं झेलनी पड़ेगी। दरअसल भारत में 34 साल बाद पहली बार नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, जिसे मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। नई शिक्षा नीति में उच्च और स्कूली शिक्षा को लेकर कई आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं। इस नए नवेले शिक्षा नीति में सबसे बड़ी राहत उन छात्रों को मिलेगी जिन्हें किन्हीं वजहों से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। आइए जानते हैं क्या है नई शिक्षा नीति और उससे जुड़ी बड़ी बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। नई शिक्षा नीति में यह तय किया गया है कि भारत की जीडीपी का 6% अब शिक्षा पर खर्च होगा। आपको बता दें कि इससे पहले शिक्षा पर भारत सरकार की तरफ से कुल जीडीपी का 4.43% खर्च होता था। ये तो बड़ी बात है कि अब शिक्षा का बजट ज्यादा हो गया है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। अब ये समझिए कि नई शिक्षा नीति में किन छात्रों को राहत मिली है। बता दें कि मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति में उन छात्रों को राहत दी है जिनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। अब ऐसे छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम से मौका मिलेगा, जिसके तहत 1 साल की पढ़ाई से सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 और 4 साल पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिग्री मिल जाएगी। यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है, लेकिन वो कुछ महीने या साल में वापस अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, तो मोदी सरकार ने उसका भी इंतजाम किया है। बस छात्र को तय सीमा में वापस आना होगा, पढ़ने का मौका भी वहीं से मिलेगा। नई शिक्षा नीति में रिसर्च में जाने वालों के लिए भी नई व्यवस्था की गई है। अब छात्रों को पीएचडी करने के लिए एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी, बस उसे 4 साल के डिग्री प्रोग्राम या 3 साल की डिग्री और 1 साल एमए करना होगा। एक तरह से सरकार ने एमफिल को खत्म कर दिया है, हालांकि इस पर और सफाई आना बाकी है। मोदी सरकार ने छात्रों को एक और राहत दी है, यानी अब छात्र मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन के तहत किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे कोई छात्र यदि इंजीनियरिंग कर रहा है और उसे संगीत में रुचि है, तो वो अब इंजीनियरिंग के साथ साथ संगीत या कला की भी शिक्षा ले सकता है। उच्च शिक्षा में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की व्यवस्था की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे आयोजित करेगी। इससे हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों को एक कॉमन एग्जाम से एडमिशन मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूलों में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी, जिससे छात्रों के सिर पर दूसरी जुबान में पढ़ाई करने का बोझ नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार करेगी, जिससे उनकी भूमिका क्या है वो उसे भली भांति जान सकें। साथ ही उन्हें किस बेंचमार्क तक पहुंचना है ये भी तय किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों को अपनी विशेषता पता होनी चाहिए। इसलिए स्कूली बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में 3 तरह के मूल्यांकन होंगे, जिसमें पहला मूल्यांकन बच्चा खुद करेगा, दूसरा उसके सहपाठी करेंगे और तीसरा टीचर्स करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की लाइफ स्किल पर चर्चा होगी। दरअसल भारत में बोर्ड एग्जाम का बच्चों पर एक अलग तरह का ही मानसिक दबाव होता है। इसलिए नई शिक्षा नीति में मोदी सरकार ने इसके महत्व को कम करने के लिए अब इसे 2 बार कराए जाने की योजना तय की है। अब बोर्ड एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट होगा। अब रट्टा मार से काम नहीं चलेगा। अब दिमाग लगाकर उन चीजों के बारे में जानना होगा जिसका इस्तेमाल वो वास्तविक चीजों में करते हैं। अब परीक्षा में रोजमर्रा की चीजें यानी कि प्रैक्टिकल चीजों के बारे में छात्रों से ज्यादा पूछा जाएगा। हालांकि शिक्षा नीति को लेकर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग राय है, लेकिन अब ये वक्त तय करेगा कि सरकार ने जो बदलाव शिक्षा नीति में किए हैं उसका असर भारत के भविष्य पर कितना पड़ता है। हालांकि अगर आपके मन में शिक्षा नीति को लेकर कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर अगर किसी और विषय पर अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपना मुद्दा बताएं। हम आपकी जानकारी दुरुस्त करने में पूरी मदद करेंगे। शुक्रिया।